चलते हैं महाभारत प्रसंग में। दुर्योधन ने 11 क्षोणी सेनाओं के 11 सेनापति बनाए और सबके ऊपर प्रधान सेनापति महाबली गंगानंदन भीष्म जी को अभिषिक्त किया। भीष्म जी का जब अभिषेक हुआ प्रधान सेनापति के पद पर, दुर्योधन ने प्रणाम करके कहा कि पितामह, विजयश्री आपके चरणों में है, अर्थात मैं मस्तक झुकाता हूं, आप ही मेरी विजय हैं। तो उन्होंने कहा, वत्स दुर्योधन, पांडवों की सेना के 10,000 महारथियों को रोज मारूंगा, लेकिन पांडवों को नहीं। और अगर पांडव हाथ जोड़कर हमसे सलाह पूछेंगे तो विजय की सलाह उन्हीं को प्रदान करूंगा, क्योंकि मेरा जैसा वात्सल्य तुम्हारे ऊपर है वैसा पांडवों के ऊपर ही है। और एक बात खास, शिखंडी मेरे सामने ना आने पावे कभी, क्योंकि जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं अपना धनुष बाण रख दूंगा। मेरे सामने वो आज भी अंबा ही है, वो स्त्री ही अंबा ही है। मैं स्त्री पर प्रहार नहीं करता, मुझे वो शिखंडी पुरुष रूप में नहीं दिखाई देता, मुझे अंबा दिखाई देता है। उन्होंने कहा, भगवान ऐसा क्यों? अरे कोई पूर्व में स्त्री रहा हो और इस जन्म में पुरुष बन गया हो तो फिर ऐसा, आपको तो पुरुष मानना ही चाहिए। तो उनका, मैं जानता हूं, उसके पूरे चरित्र को जानता हूं। जब मैं काशी नरेश के दरबार से, जहां स्वयंवर रचा गया था, बलात् सब राजाओं को परास्त करके इन 3 राजकुमारियों का बलपूर्वक, वहां ये शर्त रखी गई, अलग अलग स्वयंवरों की शर्त होती है, बलपूर्वक राजाओं को पराजित करके अपहरण करना। तो महाराज विचित्रवीर्य के लिए हस्तिनापुर सिंहासन में जो आरूढ़, उनके लिए उन 3 राजकुमारियों का बलपूर्वक मैंने अपहरण किया और समस्त राजाओं को परास्त किया। ये जो अंबा की इतनी बड़ी हानि हुई, उसका कारण प्रधान गलती अंबा की थी, जो आजकल बच्चे बच्चियां बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। जब तक पाणिग्रहण संस्कार न हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए माता पिता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। स्वतंत्र वृत्ति से किसी बच्चे बच्ची को यह नहीं है कि आज इससे बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर उससे बॉयफ्रेंड, नहीं, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका भविष्य, आपका चरित्र, आपकी श्री कीर्ति तेज सब नष्ट हो जाएगा। आप धर्म की बात सुनना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, चलना नहीं चाहते। गलती हो गई अंबा से, शाल्व से अपनापन कर बैठी और छुप छुप करके मिलती रही। हम इसीलिए जब कभी अवसर आता है तो बच्चों से कहते हैं और उनके माता पिता से कहते हैं कि आप मित्रवत व्यवहार कीजिए, बच्चों को इतना प्यार दीजिए कि वो अपनी गलती को आपसे कहने में संकोच न करें, और आप इतना सपोर्ट कीजिए कि आपके प्यार के बल से वो हर गलती पर विजय प्राप्त कर ले। उनको ढांढस बधाइए, उनको शिक्षा दीजिए, उनको आगे प्रलोभन दीजिए। आप जैसा कहोगे वैसा आपके अनुसार चलेंगे। ये गलत कार्य है। अंबा ये गलती की, उन्होंने शाल्व से प्रेम कर लिया और छुप छुप कर मिलती रही। महाराज काशी नरेश जब स्वयंवर की रचना की तो बता देना चाहिए था कि आप 2 राजकुमारियों के लिए स्वयंवर कीजिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने शाल्व का वरण कर लिया है। नहीं बोली। जब महाभागवत भीष्म अपहरण करिए, उनको बोल देना चाहिए कि आप शाल्व के साथ युद्ध मत कीजिए, मैंने पहले ही इसको वरण कर लिया है। वो उसी समय धर्मात्मा पुरुष थे, नहीं बोलिए। लज्जावश, संकोचवश, गलती है ना, बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लिए हैं कि कोई मित्र वरण किए हैं तो माता पिता के सामने आप उस बात को रखिए और छूट दीजिए उनके ऊपर। वो तुम्हारे परम हित से तुम्हारा अमंगल नहीं करेंगे। ये जो हमारे द्वारा चरित्रहीनता होती चली जाती है, ये जीवन में भारी संकट पैदा कर देगी। आप देख लेना, भारी संकट। ऐसा आपका हृदय कठोर हो जाएगा,
आपकी बुद्धि इतनी मलिन हो जाएगी, जो आपको नहीं करना चाहिए वो सब कर बैठेंगे। आप लोग संसार में देख लीजिए। यहां कुछ ऐसी घटना घटी। जब भीष्म जी हस्तिनापुर में लाए और माता सत्यवती के चरणों में प्रणाम करके कहा, समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके ये 3 कन्या रत्न लाए हैं, आप विचित्र वीर से इनका शास्त्रीय पद्धति के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार कराइए। अंबा बोल उठी, नहीं, मैंने शाल्व को वरण किया है। जबकि शाल्व से भयानक युद्ध करके उसको पराजित करके भीष्म जी ने पछाड़ दिया था। वहीं जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था उसी समय बोल देते कि मैंने इनका, उसी समय वो सादर मुक्त। महाभागवत है भीष्म जी, गलती हो गई। जी ही भीष्म जी ने सुना कि इसका शाल्व से प्रेम, तो उन्होंने सत्यवती से सलाह की और अपने बुजुर्ग मंत्रियों को, ब्राह्मणों को, पुरोहितों को साथ दिया और एक सुंदर रथ पर बैठाकर कहा, आप सादर शाल्व के पास जा सकती हैं। आज्ञा पाकर वृद्ध ब्राह्मणों के संरक्षण में अंबा शाल्व नगर में आई। जब वहां पहुंची और शाल्व से नमस्कार करके बोली कि भीष्म जी ने मुझे स्वीकृति दे दी, मैं अब तुम्हारे पास आ गई हूं। तुम हमें सदा प्यार करते हो, हम आपकी बहुत प्रिय हैं और मैं आपका सदा हित चाहती हूं, इसलिए मुझे स्वीकार कीजिए और आप आनंदित होइए। धर्मानुसार मैं आपको अपना पति रूप स्वीकार करती हूं। एकांत में तो आपने पहले ही मुझे स्वीकार कर रखा है, इसलिए प्रगट में विवाह कीजिए। अंबा की बात सुनकर शाल्व ने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरी, हम कोई भिक्षुक नहीं है कि किसी के द्वारा दी हुई भिक्षा स्वीकार कर लें। हम छात्र धर्म से युक्त वीर पुरुष हैं। जो स्त्री दूसरों के द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई है उसे मैं कभी स्वीकार नहीं करता। भीष्म ने उस युद्ध में मुझे पराजित किया, भूपालों को पराजित किया और तुम्हें जीता और मेरे सामने तुम्हें उठाकर ले गए। अब मैं कभी तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर अंबा शाल्वराज से बोली, तुम क्या बोल रहे हो? तुम कैसी बात मुख से निकाल रहे हो? जानती हो कि हमारा आपका क्या संबंध है, फिर भी आप ऐसे वचन। मैं भीष्म के साथ क्या प्रसन्नता पूर्वक गई थी? उन्होंने समस्त राजाओं से बलपूर्वक मुझे छीन करके ले गए थे, पर मैं वहां जाकर के उनको अपनी बात बता दी और आपके पास आ गई हूं। ये ब्राह्मण साक्षी में पवित्र हूं। शाल्व ने कहा कि मैं मानता हूं तुम निरपराध हो, परंतु अब मेरा अनुराग तुम्हारे प्रति नहीं रह गया। युद्ध में कभी मैं पीठ दिखाने वाला नहीं हूं, पर भीष्म से मैं पराजित हुआ सिर्फ तेरे कारण। युद्ध तो तेरे कारण ही हुआ ना, उस समय बोल देती। अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा ने कहा, शाल्व, मैं अपना मस्तक छू करके कहती हूं कि हृदय में तुम्हारे सिवा मैंने किसी को चिंतन भी नहीं किया आज तक। बहुत विनय की अंबा ने। शाल्व ने कहा, आप तुरंत इस महल से निकल जाइए। देखो, गलती नहीं करनी चाहिए, जीवन बर्बाद हो जाता है। भारी अग्नि हृदय में दाह पैदा हो जाती है। अब उसको अगर छुपा लिया, फिर कहीं ब्याह हुआ, वहां तुम्हारा मन लगेगा नहीं, फिर अशांति, घोर जीवन में अशांति। चरित्र बहुत कीमती वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु। पावन चरित्र वाला कीर्तिवान, यशस्वी, धनवान, तेजवान, कुलवान ऐसे होते हैं। चरित्र को मत दूषित कीजिए। चरित्र एक बहुत बड़ी नींव है, उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए। अंबा रोती हुई महल से निकले। हुक्म, जैसा आदेश, क्योंकि वहां तो अगर नहीं निकलती तो फिर धक्का मार, सैनिक है।
नगर से निकलते समय उसने चिंतन किया कि मेरी जैसी दुर्भाग्य वाली युवती अब इस पृथ्वी पर नहीं होगी, कहीं की नहीं रह गई। मैं अपने पिता के यहां नहीं जा सकती क्योंकि जीती गई हूं, और ये बात कह नहीं सकती क्योंकि शर्म की बात है, पाणी ग्रहण हुआ नहीं था, छुप के मिलना। राजा शाल्व ने मुझे त्याग दिया जिसको मैं अपने प्राण समर्पित की हुई थी। हस्तिनापुर जा नहीं सकती क्योंकि भीष्म ने जीता और वो वर्ण करेंगे नहीं, और मैं जो जीता नहीं है ऐसे विचित्र वीर को अपना पति मान नहीं सकती। बड़ी दुर्व्यवस्था हृदय में, क्या करूं? मेरे जीवन को बर्बाद करने वाला ये भीष्म ही है। अंबा ने निश्चय किया। हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई, अंबा को लगा, आज लगा हमसे गलती हो गई, अन्याय हो गया, अतः मैं भारी तपस्या के द्वारा या किसी महाबली को अपने अधीन करके पहले भीष्म का वध करवाऊंगी, फिर आगे देखूंगी। पहला मेरा कर्तव्य होगा भीष्म का वध करना। परंतु पृथ्वी में तो कोई राजा ऐसा है नहीं जो भीष्म का वध कर सके। भीष्म को परास्त करने वाला कोई हमें मिलेगा तो जरूर संसार में। मैं खोजूंगी पूरा जीवन इस बात के लिए कि कोई भीष्म को मारने वाला मुझे मिल जाए। अब वो अपने अंदर के भाव को छुपाए हुए महर्षियों के आश्रमों में भ्रमण करने लगी। आश्रम में जाते तपस्वियों के बीच में सुरक्षित रह करके फिर उनसे अपने हृदय की जलन की बात कहती। अंबा के हृदय में जो जो जीवन में बीता वो सब ऋषियों से, सैखावत्य नाम के महामहिम तपस्वी ऋषि थे, उन्होंने सुना। उन्होंने कहा तुम्हारी अवस्था और तुम्हारी दशा ये दोनों मुझे सहन नहीं होती। नौ किशोरी तुम्हारी अवस्था है और तुम्हारी ऐसी दुर्दशा, अब तुम किसी और मुनियों के आश्रम में मत जाओ, यही निवास करो, कोई उपाय खोजता हूं। संत महात्माओं का स्वभाव है ऐसा और उनका प्रभाव ऐसा होता था, कभी किसी को संशय नहीं होता था, छल कपट संशय नहीं। भूल न देह कुमारक पाऊं, जो संसार से भयभीत है तो जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में, ऐसे संतों की शरण में आके निश्चिंत हो जाते थे। छल कपट पाखंड दम, अंबा अपने हृदय की अग्नि को दबाए हुए वहां महातपस्वी सैखावत मुनि के आश्रम पर रहने लगी। तुम क्या चाहती हो अंबा, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? अंबा ने कहा भगवान, मैं आखिरी में तो सन्यास धर्म स्वीकार कर सकती हूं, पर अभी मेरे हृदय में या आप तो दुष्कर तपस्या का आदेश कीजिए या किसी ऐसे से मिला दीजिए एक बार जो मेरे हृदय की जलन मिटा सके, भीष्म का वध कर सके। पहला हमारा लक्ष्य, या तो तपस्या के द्वारा मैं वध करूंगी और या किसी को मिला दीजिए। मेरे जीवन को बर्बाद करने वाले ये भीष्म हैं। मैं अपने माता पिता स्वजनों के पास जा नहीं सकती, ऐसी लज्जा का कार्य। राजा शाल्व ने मुझे त्याग दिया है, अब मेरा जीवन केवल दुख ही दुख है, कहां भटकूं? हे महान तपस्वी, हे निष्पाप ऋषियों, मैं चाहती हूं कि अब या तो मुझे तपस्या का उपदेश करो या ऐसे महापुरुष का परिचय बताओ जो मेरे इस दुख का निवारण कर सके। ऋषियों ने कहा कि सन्यास मार्ग द्वेष पूर्वक नहीं लिया जाता, कि किसी से दुखी होकर द्वेष करके लड़ाई झगड़ा कर, ये ऐसा मार्ग नहीं है, वो निभ भी नहीं पाएगा। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ऐसा नहीं होता। सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए या आत्मबोध के अनुभव के लिए वो अपने संपूर्ण सुखों का राग त्याग कर वैराग सन्यासी, ऐसा है।
जो किसी सुविधा के लिए ये भेष रखता है तो दुविधा में फंसा रहता है, दम्भ अपना राज्य कर लेता है, फिर बात नहीं बनती। जो भगवत प्राप्ति के लिए, हर दुख सहने के लिए, हर अपमान सहने के लिए, वो सन्यास धर्म का अधिकारी, वो वैराग्य मार्ग का अधिकारी। अंदर देख लेना चाहिए, सुविधा देख करके बाबा जी नहीं बनना चाहिए। नहीं, उदर पोषण, शरीर, वस्त्र, ये सुविधा मिलेगी, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको मिटाने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहेगी। फिर क्या खोखला जीवन, न परमार्थ के रहे न व्यवहार के रहे। इसलिए अंबा, मेरी सलाह है कि तुम अपने पिता का आश्रय काशी नरेश का लीजिए, क्योंकि बिना आश्रय के तुम्हें इस तरह दुख पूर्वक भटकना नहीं चाहिए। जब ऋषियों ने ऐसा उपदेश किया, तब अंबा उसी आश्रम में बैठकर विचार कर रही कि क्या करूं, घर जा नहीं सकती, अब किससे कहूं। ऋषि जन कहते हैं अपने माता पिता के पास जाओ। उसी समय भगवत लीला ऐसी कि महान तेजस्वी राजर्षि होत्रवाहन जी वो पधारे, जिनकी बेटी की बेटी है, अंबा है, ये मानो नाना इनके लगते थे, और वो राज त्याग करके भारी तपस्या में संलग्न थे। ऐसे ही शेखावत मुनि से मिलने के लिए वो वहां गए। उन महान तपस्वी राजर्षि ने जब देखा कि ये तो मेरे संबंध की, उन्होंने कहा तुम बेटी कैसे, पूरी कथा बताई तो कांप गए। अरे तुम्हारा जीवन तो नष्ट हो चुका, इस भारी दुख में तुम फंस गई। बेटा कैसे तुम्हारा दुख हो, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कहा बस मेरे हृदय की जलन शांत करने के लिए कोई महाबली पुरुष चाहिए। तो उनका है, मेरे परिचय में है, महान तपस्या परायण, अद्वितीय, विश्व विजय किए हुए जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम। एक ही ऐसे हैं जो भीष्म को मार सकते, त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं। महादेव जी के शिष्य हैं, भगवान शंकर के, स्वयं शिव स्वरूप हैं और अमोघ बलशाली हैं। वो तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। मैं तुम्हारा नाना हूं, तुम्हें उचित सलाह दे रहा हूं, तुम भगवान परशुराम जी का आश्रय लीजिए। विश्वविख्यात श्रेष्ठ महात्मा भगवान भृगुनंदन परशुराम जी का मैं दर्शन कैसे पाऊंगी, कहां जाऊं जिससे मुझे उनका सानिध्य मिले। होत्रवाहन बोले भगवान परशुराम जी तो निरंतर तपस्या समाधि में रहते हैं, उनका दर्शन मैं तुम्हें वरदान देता हूं अवश्य प्राप्त होंगे बिना प्रयास के, क्योंकि ये बड़े तपस्या से परिपूर्ण है। महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जी ध्यानस्थ बैठे, इस समय मैं देख रहा हूं। बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम दृढ़वती तपो वृद्ध महामहिम बलशाली भगवान परशुराम जी का आश्रय लो। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम करुणा हृदय भी हैं और बहुत कठोर हृदय भी हैं। होत्रवाहन जी ने जब अंबा जी को ऐसा प्रेरित किया, उसी समय परशुराम जी के प्रधान शिष्य और मित्रवत व्यवहार करने वाले परशुराम जी, उनसे मित्रवत व्यवहार करते थे, अकृतवर्ण जी वहां किसी कार्य से ऐसे ही सहज आ गए। संयोग बनता जाता है, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवई आप पे ताई तहां ले जाए। जी देखा परशुराम जी के प्रिय शिष्य अकृतवर्ण जी, सब ऋषि खड़े हो गए। शास्त्रों मुनि अपने अपने आश्रमों से आकर के उनकी चरण वंदना, महान तपस्या। होत्रवाहन जी भी जो इनके नाना हैं उठकर खड़े हुए, प्रणाम किया, आदर सत्कार। सब ऋषियों के बीच में अकृतवर्ण जी बैठे।
वार्तालाप प्रारंभ हुई। जब कुशल मंगल अपनी अपनी तपस्या की चर्चा हो गई, तब होत्रवाहन जी ने कहा कि ये अम्बा ऐसी ऐसी परिस्थिति को प्राप्त हो गई है और परशुराम जी के दर्शन करना चाहती है। कैसे दर्शन हो सकते हैं? अकृतवर्ण ने कहा, राजन, परशुराम जी तो ध्यानस्थ रहते हैं, कुछ क्षण रुकिए। जैसे नहीं कि अभी हम फोन लगाते हैं, बात करके आपको बताते हैं। ध्यानस्थ हुए और ध्यान में बातचीत की परशुराम जी से। भगवान, ऐसे ऐसे सब ब्रह्म ऋषि और यहां एक अंबा नाम की कन्या विराजमान है, ऐसी ऐसी वार्ता है और वो व्याकुलता पूर्वक आपका दर्शन करना चाहती है। ध्यान से हटे और कहा, मुझे पता चल गया है कल प्रातःकाल भगवान परशुराम जी दर्शन देने आ रहे हैं। बातचीत हो गई। ये है, पहले ऐसे बात होती थी, अब नंबर मिला करके बात होती है। आ रहे हैं वो, अंबा तुमसे मिलने आ रहे हैं वो। जा पर जेकर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछ संदेह। भगवान संविधान बना देते हैं। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस रात्रि व्यतीत करो, प्रातःकाल भगवान परशुराम पधार रहे हैं। पर मैं जानना चाहता हूं, तुम हमारे प्राणाराध्य भगवान परशुराम जी का दर्शन किस कामना से करना चाहती हो? किसकी पुत्री हो? होत्रवाहन बोले, ये मेरी दौहित्री है, पुत्री की पुत्री है, काशीराज की परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्री है। अपनी 2 छोटी बहनों के साथ स्वयंवर में उपस्थित हुई थी। इसका नाम अंबा है। इसकी छोटी बहनें अंबिका, अंबालिका नाम कहलाती हैं। काशीपुरी से इन्हीं कन्याओं के लिए भूमंडल का समस्त क्षत्रिय समुदाय एकत्र हुआ था। स्वयंवर का आयोजन हुआ। महातेजस्वी महापराक्रमी गंगानंदन भीष्म जी ने समस्त राजाओं को जीतकर इन तीनों कन्याओं का अपहरण किया। भीष्म का हृदय वात्सल्य से युक्त था, इन कन्याओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं। परम शुद्ध हो तो ब्रह्मचर्य से युक्त है, आजीवन ब्रह्मचर्य। वो अपने भाई के लिए, हस्तिनापुर नरेश के लिए, जैसे अपने बच्चों को, ऐसे वो अपहरण करके ले गए। भीष्म ने सत्यवती के सामने कन्याएं सौंपी, विचित्र वीर का विवाह करने की आज्ञा दी। तब ये अंबा ने अपनी बात बता दी कि मैं शाल्व से, भीष्म जी ने मंत्रियों के साथ इसको शाल्व के पास भेजा। शाल्व ने अंबा के चरित्र पर संदेह करके उसे त्याग दिया। अब वो महान दुख से व्याकुल होकर के यहां आई हुई है। अकृतवर्ण ने पूछा, लज्जा छोड़ो और बोलो, हमारे गुरुदेव से तुम क्या चाहती हो? जो आप भगवान परशुराम जी से चाहते हो, पहले मुझे निवेदन कीजिए, मैं देखूं वो बात कहने योग्य है कि नहीं, या उसमें क्या संभालना है। अंबा ने कहा, मैं भीष्म का सर्वनाश चाहती हूं। अकृतवर्ण ने कहा, भीष्म का सर्वनाश की शाल्व का? क्योंकि शाल्व पहले तुम्हारे मित्र बने रहे, फिर तुम्हें ठुकरा दिए, तो तुम्हें बदला लेना चाहिए शाल्व से, भीष्म से क्यों? गंगानंदन भीष्म तो परम बुद्धिमान है, धर्मात्मा है, भगवान परशुराम जी के शिष्य हैं। ऐसा क्यों? महात्मा भार्गव अपने शिष्य का वध करें, ऐसा क्यों? अंबा बोली, भगवान, ये भीष्म ही हमारे जीवन में महान संकट उपस्थित किए। यदि अपहरण न करते तो हमारा तो शाल्व से था ही, ब्याह हो जाता। शाल्व से अब हमारा कोई वैर नहीं रहा, वैर भीष्म से है, और मैं इस वैर को मिटा के रहूंगी। भद्रे, धर्मानुकूल बात महापुरुषों से करनी चाहिए। गंगानंदन भीष्म से परशुराम जी बात करेंगे, तुम्हारे लिए जो आज्ञा करेंगे, भीष्म शिष्य हैं वो मानेंगे, पर सीधे कि तुम भीष्म का वध कर दो, ऐसा मत कहो। भीष्म बड़े पुरुषार्थवान धर्मात्मा पुरुष हैं।
ऐसे सीधे शब्द नहीं। हाँ, अंबा बोली ब्रह्मन दूसरा कोई मेरे पास चाह नहीं। भीष्म को युद्ध में भगवान परशुराम जी ललकारें और मारे, बस मेरी ये इच्छा है। पूरी ऐसी रात चर्चा करती हुई भुवन भास्कर उदय होने को ही थे कि जैसे कैलाश पर्वत पधार रहा हो, गौर वर्ण, त्रिपुंड लगा हुआ, विशाल जटाओं का मुकुट धारण किए हुए, भयंकर फरसा हाथ में लिए हुए, प्रज्वलित तेजोमान अग्नि, ततो राम प्रादुरासीत प्रज्वलन्निव तेजसा शिष्य परिव्रतो राजन जटाचीरधरो मुनि धनुष्पाणिर्दीनात्मा खड्गम बिभ्रत परस्वधी विरजाराज शार्दूलम संजयम शोभ्यानृपम। महान भयशाली रूप परशुराम जी का देखते ही सब ऋषि खड़े हो गए, मानो स्वयं कैलाश पर्वत चल के गौर वर्ण एकदम। महान महान तपस्वी सब खड़े हो गए। अंबा भी हाथ जोड़कर मधुपर्क और जंगली फल फूलों से भगवान परशुराम जी का पूजन विधि पूर्वक वैदिक मंत्रों के साथ ऋषियों ने किया। परशुराम जी अकित वर्ण को देखा, होत्रवाहन को देखा। देखने का मतलब कि मेरा चिंतन क्यों किया गया, क्यों बुलाया गया। होत्रवाहन ने भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करके पूरी बात कह दी और कहा, ये अंबा चाहती है कि भीष्म जी का वध हो। भगवान परशुराम जी ने कहा, बेटा तुम्हारा दुख दूर हो, तुम हमारी शरण में आई हो, यह बात तो मुझे ठीक है। अंबा ने कहा, भगवान आप बड़े करुणामय हैं, महान बलशाली व्रतधारी है, मैं आपके शरण में हूं। मेरा शोक तभी हटेगा जब भीष्म का वध होगा। परशुराम जी ने कहा कि भीष्म के पास मैं तुम्हें ले चलूंगा, सुनते ही मेरी आज्ञा का पालन भीष्म करेंगे। गंगानंदन भीष्म मेरा शिष्य है, कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, और अगर आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो हस्तिनापुर सहित संपूर्ण वीरों सहित भीष्म को वहीं काट दूंगा। और ऐसे हैं, ऐसे हैं। अगर साल्व के पास तो केवल मैं सूचना भेजूंगा, घुटने के बल साल्व यहां आएगा और तुम्हें प्रणाम करके ले जाएगा और कभी तुमसे कटुवचन भी नहीं बोलेगा। बोलो क्या करो। अंबा बोली, भृगुनंदन अब साल्व में मेरा अनुराग नहीं रहा, क्योंकि मैंने इतना प्यार किया और उसने मुझे ठुकरा दिया, चरित्र पर संदेह कर दिया। मैं साल्व के पास तो अब नहीं जाना चाहूंगी, बस एक ही विचार मेरे अंदर रह गया है, हे महान भृगु सिंह, भीष्म को ललकारी और मार डालिए। ये बड़ा विचित्र राग द्वेष का स्वभाव बन जाता है। अंबा के ऐसा कहने पर कि भीष्म को मार डालिए, भगवान परशुराम जी ने बार बार विचार किया कि भीष्म कैसे वध करें, वध करने योग्य। भाविनी, मैंने संकल्प ले रखा है, जब इस बार क्षत्रियों का पूरे विश्व में संहार किया तो मेरे पितामह जन आकर मुझे संकल्प दिला गए कि बिना ब्राह्मणों की आज्ञा के अस्त्र नहीं उठाना। अंबा ने कहा, भगवान ये सब ब्राह्मण ही तो बैठे हैं, ये सब ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, मैं सबके चरण छूंगी और आपको आज्ञा दिला दूंगी आपको। परशुराम जी ने कहा, काशी राजपुत्री तू पुनः सोच ले, तेरे लिए भीष्म बंदनी नहीं, समस्त जगत के लिए बंदनी है वो। तथापि मैं कहूंगा तो तेरे चरणों में वो मस्तक रख देगा, पर वध की बात नहीं। अंबा बोली, हे महाबली राम, मैं आपकी शरण में हूं और शरणागत की रक्षा करना शरण का कर्तव्य होता है। आप ललकारिए,
भीष्म को ललकारिए, युद्ध कीजिए, मार डालिए, बस दूसरी कोई बात नहीं। परशुराम जी ने फिर निश्चय किया, जब शरण में आई हो तो जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। समस्त ऋषियों से आए, आज्ञा ली कि यदि भीष्म हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते तो युद्ध के लिए आपकी आज्ञा है, अस्त्र उठा सकता हो। ब्रह्म ऋषियों ने कहा, एक कन्या आपकी शरण में है प्रभु, यदि भीष्म युद्ध की स्पृहा रखते हैं तो आप युद्ध कर सकते हैं। बस भगवान परशुराम जी अपने शिष्यों से घिरे हुए ब्रह्म ऋषियों को साथ लेकर अंबा को आगे करके हस्तिनापुर के लिए चल दिए। महाव्रतधारी परशुराम जी ने एक शिष्य से हस्तिनापुर के बाहर ही रुककर संदेश भिजवाया, भीष्म तुरंत उपस्थित हो और मेरा प्रिय कार्य करें। अध्यात्म मार्ग अलग है, ये बात समझ लो। हारमोनियम सिखाता वो भी गुरु होता है, जो कोई शिक्षा देता है ये धनुर्विद्या के गुरु हैं। अध्यात्म बोध वाला अलग, सबसे अलग भाव है भगवत मार्ग। आदेश हुआ महाबली भगवान परशुराम जी का, जे ही मैंने सुना राज्य की सीमा पर आए, वेग पूर्वक दौड़ते हुए, क्योंकि अस्त्र विद्या के गुरु है, एक गौ को आगे करके ब्राह्मणों से घिरे हुए पुरोहितों के साथ भगवान परशुराम जी के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम किया, पूजा की। परशुराम जी ने कहा, भीष्म तुमने किस विचार से, जब तुम पत्नी की कामना नहीं रखते हो, अखंड ब्रह्मचारी हो, तो तुमने अपहरण क्यों किया राजकुमारियों का? इन कन्याओं का अपहरण क्यों किया? और फिर अपने घर में न रखकर इसे निकाल क्यों दिया अंबा को? ये धर्म भ्रष्ट हुई, इस तरह से भटकती घूम रही है, कौन अब ग्रहण करेगा इसको? तुम हर कर लाए हो, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। साल्व ने इनकार कर दिया है। इस राजकुमारी के धर्म का पालन होना चाहिए, ये हमारी शरण में आई है। अब इसका कोई नहीं तुम्हारे सिवा, तुम्हें स्वीकार करना होगा। भीष्म जी ने कहा, भगवान जो ही इसको लाया इसने बता दिया कि साल्व पर अनुराग है। जब दूसरे पुरुष पर अनुराग है तो मैं विचित्र वीर के साथ इसका ब्याह कैसे कर सकता था? और इसने भी स्वीकार नहीं किया, फिर मेरा क्या इसमें दोष है? और रही मेरी बात तो आप जानते हो, भीष्म प्रतिज्ञा कभी टलती नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा की आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य की, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान परशुराम जी के नेत्र तो लाल हो गए, तो क्रोधावेश में सब ऋषि बार बार सांत्वना दे रहे, प्रभु अभी अभी तो शांत रहिए। भगवान परशुराम जी क्षण में जैसे अग्नि ज्वाला प्रकट हो गई हो। फिर मैंने चरण पकड़े परशुराम जी के, फिर प्रणाम किया। भगवान आपको क्रोध नहीं होना चाहिए, आप हमें दोष बताइए, आप हम पर क्यों क्रोध करेंगे? बाल्यावस्था के आप हमारे गुरु हैं, 4 प्रकार की धनुर्वेद शिक्षा दी है। भार्गव मैं आपका शिष्य हूं, आप इस तरह क्रोध नहीं कर सकते हम पे, कारण बताइए, हमारा अपराध क्या है? परशुराम जी ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके कहा, भीष्म तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, परंतु मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर। इस कन्या को स्वीकार करो, मेरी आज्ञा है, इसको ग्रहण करो और अपने कुल की रक्षा करो। मेरी आज्ञा से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। परशुराम जी ने कहा, मेरी आज्ञा स्पष्ट और इसका तत्क्षण पालन किया जाए। भीष्म ने कहा, ब्रह्मर्षे, अब गुरुदेव ने कहा, ब्रह्मर्षे आपको दोबारा ऐसे शब्द भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि आप धर्म की सूक्ष्म गति को जानते हैं। व्यर्थ का परिश्रम मत कीजिए, भीष्म की प्रतिज्ञा को कोई टलवा सके ऐसा है हो ही नहीं सकता। आप मेरे पहले के धनुर्वेद के गुरु हैं,
मैं आपको फिर चरण पकड़ के प्रसन्न करने की चेष्टा करता हूं, किसी भी तरह से आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। महाव्रतधारी भगवान परशुराम ना आपसे, ना इंद्र से, ना काल से भयभीत होकर मैं धर्म का त्याग कर दूं, ऐसा मैं भीष्म नहीं हूं। इतनी बड़ी सामर्थ्य भगवान परशुराम जी के सामने बोलने की। अब आप इस आज्ञा के सिवा जो इच्छा करते हैं वो आदेश कीजिए, मैं आपका पालन करूंगा। सात्वम गुरु रीति प्रेमणा मया सम्मानितो भृशम गुरुवृत्तिम न जानी से तस्माद योच्यामि वै त्वया। आप मेरे गुरु हैं ये समझकर मैं बार बार आपके चरण पकड़ रहा हूं और आपका सम्मान कर रहा हूं, मनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप गुरु धर्म से विचलित हो चुके हैं। आप हमारा अपराध बताइए। अगर नहीं बताते हैं और आप बार बार ललकारते हैं हमको, तो हमारा छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म कहता है कि मैं ललकार करके आपको मारूंगा। भीष्म जी ने कहा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आप मेरे धनुर्वेद के गुरु हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, तपस्या में बढ़े चढ़े हैं, और मैं ऐसे किसी महापुरुष के सामने हाथ नहीं उठाना चाहता। इसलिए मैं आपके इस कठोर वर्ताव को सह रहा हूं। आप बार बार वो हमारे व्रत भंग करने की बात बोल रहे, मैं सहन कर रहा हूं। पर आप इस समय ब्रह्म ऋषि बनकर यहां नहीं आए हैं। आपके हाथ में धनुष है, पीठ में तुड़ीर है, हाथ में फरसा है, नेत्रों में क्रोध है, वचन में वज्र है। इसलिए आपको मार डालने पर हमें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। मैं इस समय छात्र धर्म से बोल रहा हूं। भीष्म जी बड़े धर्मात्मा है। अंबा को ग्रहण नहीं करूंगा, स्पष्ट। अब इसके आगे जो न्यायोचित धर्म हो आप आज्ञा कीजिए, मैं उसका पालन करूंगा। परशुराम जी ने कहा, फिर समरांगण में हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध। तो उनका, भगवान आप जानते हैं अपने बाहुबल को और मेरे भी बाहुबल को। मैं ऐसा अलौकिक पराक्रम दिखाऊंगा कि आज 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने वाला ऐसे क्षत्रिय को देखा ही नहीं होगा। भीष्म जी ने कहा, मैं आपके चरणों में झुककर प्रणाम करके कहता हूं, कुरुक्षेत्र में मैं आपको ललकार करके मार डालूंगा। भीष्म जी, हे परशुराम, यदि मैं सैकड़ों पवित्र बाणों से आपको जर्जरित न कर दूं तो गंगानंदन भीष्म नहीं कहलाऊंगा। तपोधन, फिर हाथ जोड़ के कहता हूं, लौट जाइए। ये है छात्र धर्म। परशुराम जी क्रोधावेश में मुस्कुराए। लौटना परशुराम को, तो फिर कुरुक्षेत्र में पधारिए, हस्तिनापुर की सीमा से बाहर चलिए, जहां अपने अपने पितामहों को 21 बार दुरंत स्वभाव वाले क्षत्रियों का नाश करके रक्त की जो जलांजलि जैसे दी जाती है, ऐसे रक्तांजलि दी है, मैं वहीं तुम्हें मार करके तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करूंगा। भीष्म जी ने कहा, परशुराम, आप भारी सभाओं में अपने मुख से प्रशंसा करते हैं, मैंने अकेले संसार के क्षत्रियों को काट काट करके विजय प्राप्त की। तो उत्तर सुन लीजिए, उस समय भीष्म नहीं पैदा हुआ था। भीष्म जैसा क्षत्रिय न उत्पन्न हुआ है, न उत्पन्न होगा। और सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि अष्ट वसुओं में से वसु है, कोई साधारण थोड़ी है। बार बार घास फूस में आग लगा देने से कोई वीर नहीं होता। वो घास फूस क्षत्रिय थे। प्रज्वलित ज्वाला को तुम बुझा नहीं सकते अपनी किसी भी वृत्ति से। मैं दुर्बल क्षत्रिय की भांति तुम्हारे आगे नहीं झुका हूं, मेरे गुरुदेव इसलिए झुक रहा हूं। आपने आदेश किया युद्ध का, तो इस अभिमान का मैं नाश निश्चित करूंगा आपके। परशुराम जी ने जब ऐसे कठोर वचन भीष्म के सुने तो बहुत ठहाका मार के हंसे। चेला बहुत जोर का है। हाँ, कि ऐसा परशुराम जी से, अरे जिधर देख ले तो घुटनों के बल हो जाए केवल। चितवत मन हो निशाने,
ऐसे सहज चितवत मनोहरी, और ऐसे जिसकी तरफ देख लिया जो प्रणाम कर रहे हो, समझ रहा है बस काल हमारा समय पूरा हो गया। ऐसे परशुराम जी को ऐसे वचन, ठहाका मार के अट्टहास करके हंसे, बोले सौभाग्य की बात कि मेरा शिष्य मेरे सामने ऐसा बोल रहा है, और रण क्षेत्र में आज अपने शिष्य की सारी हेकड़ी निकालूंगा। भगवान परशुराम जी कह रहे, देखना भीष्म, अभी तुमने परशुराम की प्यार भरी शिक्षा देखी है, कुरुक्षेत्र में देखना परशुराम के बाणों का और परशुराम के फरसे का चमत्कार। जाओ अपनी मां गंगा से प्रार्थना कर दो कि वो रोए ना बाद में। भगवान परशुराम जी ने कहा, क्योंकि तू निश्चित मारा जाएगा और गंगा देवी तेरे शव को लेकर रुदन करेंगी। पवित्र भागीरथी, सर्वस्व पाप का नाश करने वाली गंगा, यद्यपि ये दुख पाने योग्य नहीं थी, पर तुम्हें बल का अभिमान है, तो परशुराम निश्चित तुम्हें मारेगा। भीष्म, अब तुम नहीं बच सकते। अब तो भगवान परशुराम जी और भीष्म की पहले कटु वार्ता हुई। भगवान परशुराम जी ने कहा, जाओ रथ सजा के आओ, कुरुक्षेत्र में हम इंतजार कर रहे हैं। भीष्म जी ने परशुराम जी की 4 परिक्रमा की, साष्टांग दंडवत की। धर्म देख लो, गए और माता सत्यवती से कहा कि भृगुनंदन ललकार रहे हैं, हमें युद्ध करना पड़ेगा। ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया गया। बड़ा ही मजबूत चांदी से मढ़ा हुआ रथ, श्वेत घोड़े, व्याघ्र चर्म से ढका हुआ पूरा रथ और दिव्य अस्त्र, बहुत ही सुशिक्षित कुलीन अश्व और समस्त अश्व संचालन में पांडित्य से युक्त सारथी, श्वेत वर्ण का कवच, श्वेत ही धनुष, श्वेत ही वस्त्र, श्वेत ही पाग, छत्र श्वेत, भीष्म पितामह जी का। विजय सूचक ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर से निकलकर कुरुक्षेत्र सम्रांगण में गए। मन के समान चलने वाले घोड़े भीष्म जी के थे। सामने देखा अकेले परशुराम जी खड़े और दूर ब्रह्म ऋषि जन। भगवान परशुराम जी को दृष्टि में देख करके पहले प्रणाम किया, फिर भीष्म जी ने अपना शंखनाद किया। अब तो बड़े बड़े देवता गंधर्व सब उपस्थित हो गए। भगवान परशुराम, गुरु चेला का युद्ध हो रहा है। भीष्म जी, परशुराम जी। उस समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाली गंगा देवी प्रकट हो गई बीच में। उनका, बेटा भीष्म ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हें पता है जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम, इनके चरणों में बार बार झुको, और मैं भी झुकती हूं जाकर, और इनसे याचना करूंगी कि वो तुमसे युद्ध ना करें। बेटा, तुम्हें ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। जमदग्नि नंदन परशुराम को समर भूमि में कोई पीछे कर दे, परास्त कर दे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्षत्रिय हंता परशुराम महादेव जी के शिष्य हैं, महादेव जी के समान है। तुम नहीं जानते हो, मैं महादेव जी की जटा में रहती हूं, इसलिए मुझे पता है कि महादेव जी के शिष्य हैं, कितने बली हैं। बिल्कुल युद्ध नहीं करना चाहिए तुम्हें। भीष्म जी ने गंगा देवी को प्रणाम करके कहा, मां, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, स्वयंवर ही था वीरतापूर्वक अपहरण करने का, और इसने अंबा ने कुछ नहीं बोला। अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों अपहरण करता? मेरा कोई अपराध बता दो। और फिर क्षत्रिय धर्म से युक्त ये ललकारेंगे महाराज, तो हम रुकेंगे नहीं। आप उनको कह दो वापस हो जाए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर वो युद्ध के लिए ललकारेंगे तो मां, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, इनसे युद्ध करूंगा। गंगा जी ने परशुराम जी के पास जाकर प्रणाम करते हुए कहा, क्षमा कीजिए भीष्म, आपका शिष्य है, आपके बेटे के समान है, आप क्यों युद्ध करने जा रहे हैं? परशुराम जी ने कहा कि अब ये वापस हो जाए, मैं वापस हो जाऊंगा। अगर ये वापस नहीं हुआ तो मैं पीठ दिखाकर वापस होने वाला। गंगा जी फिर आए भीष्म जी के पास, बोले, बेटा, वो तुम्हारे गुरु हैं, उनको दाहिने करके तुम वापस हो जाओ हस्तिनापुर को। तो उन्होंने कहा, मां, ऐसा नहीं हो सकता। छात्र धर्म कहता है अगर एक बार कोई ललकार दे तो फिर पीठ नहीं दिखाई जाती। अब हम वापस नहीं हो सकते।
भगवान परशुराम जी मुस्कुराते हुए बोले, बातें क्या बना रहा है, मां से बाद में बना लेना बातें, पहले आ और देख परशुराम के बाणों का प्रहार तू कैसे सहता है। भगवान परशुराम नंगे पैर जमीन पर खड़े हुए थे और भीष्म जी रथ पर, भीष्म जी रथ से नीचे उतरे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, इस स्थिति में मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध करने वाला समान होना चाहिए, समान वाहन, समान बलशाली। तो आप तो ना तो कवच बांधे हैं और न रथ पे हैं, मैं कवच बांधे हूं, रथ पे हूं, ऐसे कैसे युद्ध होगा। परशुराम जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम नहीं जानते हो भीष्म, ये पृथ्वी मेरा रथ है, 4 वेद ही मेरे घोड़े हैं, वायु देवता मेरा सारथी है, वेद माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती यही मेरा कवच है, और इनसे सुरक्षित होकर मैं रण क्षेत्र में रण यज्ञ करता हूं। ये बाहरी रथ घोड़े हाथी ये सब हमें जरूरत नहीं है। और भगवान परशुराम जी ने एक क्षण में ऐसी बाणों की वर्षा की मानो जैसे मेघ वर्षा करते हैं। भगवान परशुराम जी के तेज को तो जानते ही भीष्म जी। भगवान परशुराम जी के समीप गए, उतरकर 4 परिक्रमा की, साष्टांग दंडवत की। जी ही दंडवत करके उठे, देखा तो उनसे बड़ा रथ और स्वर्ण से मढ़ा हुआ, ऐसा लग रहा था योजनों मानो कोई नगर हो। देखा कि गुरुदेव तो अभी जमीन पे खड़े थे, अब तो दिव्य रथ पे। तब उनका, अभी अभी मैंने मानसिक संकल्प से इस रथ को प्रकट किया है। भगवान परशुराम जी ने भीष्म जी से कहा, सारथी के रूप में उनके प्रिय शिष्य अकृतवर्ण जी वो बैठ गए। भगवान परशुराम जी ने कहा, आओ आओ भीष्म, अब युद्ध कर लो। फिर सामने भीष्म जी गए, 3 बाणों से प्रहार किया, 2 चरणों में और 1 कान के पास से। मानो प्रणाम किया और कान के पास से जाके अनुमति ली कि युद्ध की अनुमति मांगता हूं, ये धर्म है। फिर उतरे, फिर चरणों में जाकर प्रणाम किया और घुटने टेक कर बैठ कर कहा, गुरुदेव अपने से अधिक शक्तिशाली योद्धा के साथ मेरा युद्ध हो रहा है, आप मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। भगवान परशुराम जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तू मेरे से युद्ध कर रहा है और मेरे से विजय श्री का आशीर्वाद मांग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकता। हां, तू भयभीत मत होना, धर्म पूर्वक बलपूर्वक मेरे साथ युद्ध करना। अगर बलपूर्वक तू युद्ध नहीं करेगा तो रण क्षेत्र में मैं तुम्हें साप दे दूंगा। जितनी शिक्षा दी है उठा मत रखना, मेरे साथ बलपूर्वक युद्ध कर। विजय श्री का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि मैं ही तुम्हारा द्वंद्वात्मक योद्धा हूं। विजय सूचक आशीर्वाद कदापि नहीं दे सकता क्योंकि उससे मैं ही पराजित हो जाऊंगा। धर्म पूर्वक युद्ध करो। पर मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे से, तुमने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया, आज भी तुम धर्म का ही पालन कर रहे हो। जाओ महाबल से युक्त होकर के हमसे युद्ध करो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। सुवर्ण जटित शंख को भगवान परशुराम जी ने बजाया। अब एक दूसरे के जीतने की इच्छा से युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान परशुराम जी ने 960 बाण भीष्म पर प्रहार किए एक साथ। अरे अस्त्र विद्या के अद्वितीय द्रोणाचार्य जी भी तो शिष्य भगवान परशुराम जी के, कर्ण भी भगवान परशुराम जी के। चारों घोड़ों को, सारथी को कवच छिन्न भिन्न कर दिया भगवान परशुराम जी ने। ब्राह्मणों को नमस्कार करके फिर गुरु चरणों में नमस्कार। भीष्म जी बार बार नमस्कार इसीलिए कर रहे हैं कि गुरुदेव से लड़ना पड़ रहा है। गुरुदेव आप मर्यादा छोड़ दिए हैं, पहला प्रहार मैंने अब आपका सह लिया, भृगुनंदन सावधान हो जाइए। अब
अब तो मेरी धनुष की शक्ति और भुजाओं के बल का और अपनी शिक्षा का आप दर्शन कीजिए। भीष्म जी बड़े दिव्यास्त्रों से संपन्न भीष्म जी है। एक भल्ल नामक बाण प्रहार किया और भगवान परशुराम जी के धनुष को काट दिया। धनुष हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर गया कट के। परशुराम जी के रथ को ऐसे बाणों से बींध दिया मानो श्रृंगारित किया गया हो। पूरे रथ को, जो दिव्य रथ है, संकल्प से प्रकट हुआ है। और जैसे उड़ते हुए सर्प किसी गुफा में प्रवेश करें, ऐसे भगवान परशुराम जी के शरीर में बाणों को धसा दिया। गौर वर्ण त्रिपुंड लगा हुआ, रक्त संचार ऐसे हो रहा है मानो गोरे पहाड़ से गेरू की धारा बह रही। भगवान परशुराम जी को आप तो सब बाण निकाल करके भगवान परशुराम जी क्रोधावेश में हुए और दिव्यास्त्रों का संधान, जैसे आग्नेयास्त्र का संधान किया तो वरुणास्त्र का संधान कर दिया, वायुवास्त्र का संधान किया तो भीष्म जी ने पर्वतास्त्र का। और रोज युद्ध होता, शाम के प्रणाम करके पूरी व्यवस्था भीष्म जी करते परशुराम जी की। सुबह फिर प्रणाम करके 4 परिक्रमा करके प्रणाम करते और युद्ध करते। कई दिनों तक ऐसा युद्ध होता रहा। भगवान परशुराम जी और भीष्म जी का 23 दिन व्यतीत हो गए। प्रतिदिन संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता, प्रणाम चरण दापते जाके भीष्म जी। कभी धर्म विरुद्ध नहीं हुआ। और प्रातः काल ललकार कर भयंकर संग्राम छिड़ 23 दिन व्यतीत हो गए। अब भीष्म जी रात में एकांत में सोच रहे हैं कि जितने दिव्यास्त्र हैं वो सब तो हो गए, अब 24वां दिन लगेगा। अब क्या 23 दिन से तो बराबर भयानक। भगवान परशुराम जी तो गुरु है ना, हर विद्या हर शस्त्र। चिंतित होकर के ब्रह्म ऋषियों का चिंतन करते हुए थकित होकर के एक नींद सी लगी। युद्ध में भगवान परशुराम जी ने एक ऐसा बाण मारा था जो भीष्म जी की छाती में गया, पर भूमि पर गिरने नहीं दिया। 8 ब्राह्मण आकर ऐसे उठा लिए। वो 8 वसु वही स्वप्न में आए और उनका एक बाण ऐसा है जिसका परिचय भी नहीं है परशुराम जी को। त्रिभुवन में किसी को परिचय नहीं, केवल हम 8 वसुओं के पास ही इसके संधान करने की सामर्थ्य होती है। और तुम 8 वसुओं में से एक वसु हो, कोई तो साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हें चिंता नहीं करना। प्रश्वापनास्त्र, इसका परिचय किसी भी धनुर्धारी को नहीं है। और ये तुम्हारा स्वयं का अस्त्र है, तुम स्मरण करो। उस स्वप्न में आके बताया, तुम 8 वसुओं में से एक वसु जो स्मरण करोगे ये तुम्हारे हाथ पर आ जाएगा। और जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम इसकी चोट नहीं सह पाएंगे। बहुत काल के लिए वो मूर्छित होकर सो जाएंगे, पर मरेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी अस्त्र शस्त्र की सामर्थ्य नहीं कि भगवान परशुराम जी को मार सके। पर बहुत काल तक के लिए मूर्छित रहेंगे, इसलिए तुम्हारी विजय हो जाएगी। अब तुम भगवान परशुराम जी को केवल एक इसी प्रश्वापन अस्त्र के द्वारा ही विजय प्राप्त कर सकते हो। आंख खुली तो देखा कि स्वप्न में तो हमने ऐसा ऐसा देखा। मन में विचार आया कि इसका प्रयोग, इसकी विधि मुझे पता नहीं। तो जो ही स्मरण किया, हाथ में आ गया अस्त्र। जो हाथ में अस्त्र आया तो प्रयोग करने की विधि आ गई, क्योंकि वो 8 वसुओं में से एक है। अब तो उस अस्त्र को का अंतर ध्यान हो जाओ, जब आवश्यकता होगी हम बुलाएंगे। प्रातःकाल पुनः भगवान परशुराम जी के सामने गए, 4 परिक्रमा की, प्रणाम किया, युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया भीष्म के ऊपर। और इस अस्त्र का केवल ब्रह्मास्त्र ही काट है, दूसरा कोई काट नहीं है। जो ही देखा कि गुरुदेव ने ब्रह्मास्त्र, तो तत्काल भीष्म जी ने ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराकर भारी अग्निज्वाला करते हुए शांत हुए। अब भीष्म जी ने अवसर समझा कि जो अस्त्र प्रश्वापन अस्त्र है, जे भी
स्मरण किया तो हाथ में आ गया। हाथ में आया और धनुष पर चढ़ाने ही जा रहे थे, सब देवता ऋषि मुनि सब आ गए, भागीरथी गंगा जी सब आ गए। नहीं 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 नहीं, कोई भी देवता असुर राक्षस ऐसा नहीं है जो इसके वार को सह सके। आप भगवान परशुराम जी के ऊपर इसका वार मत कीजिए, ये भारी अपमान हो जाएगा भगवान परशुराम जी का, और ये तुम्हारे लिए उचित नहीं, क्योंकि बहुत काल तक के लिए मूर्छित हो जाएंगे। नहीं, प्रश्वापन अस्त्र का प्रयोग भीष्म मत करो। गंगा जी समस्त, फिर देखा कि वही 8 वसु जो स्वप्न में आए थे वही आकाश स्थित है, उन्होंने भी इशारा किया नहीं नहीं, और वही प्रेरणा दे के गए थे, अब इसका प्रयोग मत करो। नारद जी तत्काल आ गए और उनका जानते हो बड़ा विनाशकारी दृश्य उपस्थित हो जाएगा अगर इसे चढ़ा लिया। नहीं, इस अस्त्र का प्रयोग मत करो। परशुराम जी महान तपस्वी, भगवत स्वरूप, ब्राह्मण भक्त, ब्रह्मवेत्ता, परम ब्रह्मचारी और तुम्हारे गुरु हैं, ऐसा अपमान ठीक नहीं रहेगा। भगवान परशुराम जी देख रहे हैं, भीष्म जी संधान करने की मुद्रा में हैं। वसुओं ने इशारा किया नहीं, नारद जी जैसा कह रहे हैं वैसी अब बात मान लो। तुरंत प्रणाम मुद्रा में होकर उस अस्त्र को उतारा और हाथ में लेकर जो ही अंतर ध्यान किया, परशुराम जी रथ से उतर गए और कहा हार गया भीष्म, मैं जानता, इसका प्रभाव जान गया हूं, तुमने उतार लिया और मैं हार गया। क्योंकि सच्चाई तो यही है, अगर गंगा जी नारद जी बड़े बड़े महापुरुष ना रोकते और अस्त्र संधान हो जाता, ये प्रश्वापन अस्त्र, तो बहुत काल के लिए भगवान परशुराम जी मूर्छित होकर गिर पड़ते और ये बहुत बड़ा महाबली का अपमान होता। परशुराम जी प्रसन्न हुए और कहा भीष्म तू विजयी हुआ, तू विजयी हुआ। भगवान परशुराम जी के पितर आ गए और कहा मना किया था आपको कि आपको युद्ध नहीं करना, फिर आपको आदेश करते हैं आप जाइए महेंद्र पर्वत पर और तपस्या में संलग्न हुए। और भीष्म जी ने भगवान परशुराम जी को प्रणाम करके कहा प्रभु आपकी आज्ञा थी धर्म पूर्वक, तो वैसे ही युद्ध किया है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। बोले नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, तुमने छात्र धर्म। वो अंबा से भगवान परशुराम जी ने कहा जहां जाना चाहती तू चली जा अब मेरे बस की बात नहीं रह गई, हमारा सब कुछ हो गया, बस इतने रह गए कि बच गए, नहीं तो जा तू किसी और के पास जा, हमारे अब अंबा के पास कोई साधन नहीं रहेगा। अंबा ने निश्चय किया मैं तपस्या के द्वारा प्राण त्यागूंगी और स्वयं भीष्म को मारूंगी। मैं ऐसे बल को तपस्या के द्वारा प्राप्त करूंगी कि भीष्म का स्वयं वध करूंगी। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।